Class, today we are going to start exercise 17C, in which you have to learn two properties arc and code. ठीक है, आर्क और कोड की प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है। तो इसमें क्या, आपको फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टू कोड्स दी हुई हैं ए बी और सी डी, और आपको गिवन कंडीशन दी हुई है कि ए बी कोड एंड सी डी कोड बोथ आर इक्वल। इफ़ ए बी एंड सी डी इक्वल, तो ऑटोमेटिकली जो आर्क है ए पी बी और आर्क है सी क्यू डी, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। इज इट क्लियर? अगर आपको गिवन दिया हुआ है कि कोड इक्वल है सर्कल में, तो जो आर्क हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। और अगर आपको गिवन दिया हुआ है कि आर्क इक्वल है, आर्क ए पी बी और आर्क सी क्यू डी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली जो कोड ए बी और सी डी हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल। ओके, एंड देन आपको सेकंड कंडीशन थ्योरम नंबर 27 क्या लर्न करनी है कि आप लोगों को गिवन दिया हुआ है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल, टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दे आर इक्वल। कि अगर आपको टू आर्क गिवन दी हुई हैं कि जैसे आपको टू आर्क गिवन दी हुई हैं, तो उसमें जो एंगल बन रहे हैं, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि आर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या मीन्स कि सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं, सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं कौन कौन से, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली आर्क ए पी बी और आर्क ए क्यू सी क्यू डी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ओके, कि आपने एक प्रॉपर्टी ये लर्न की कि अगर सर्कल में आपको कोड इक्वल दी हुई हैं तो आर्क इक्वल हो जाएंगी, अगर आर्क इक्वल दी हुई हैं तो कोड इक्वल हो जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या लर्न की, सेंटर के थ्रू जो आपका एंगल बन रहे हैं, अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऑपोजिट जो उनके भी आर्क हैं वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। एंड सेम सेकेंड वन इज़ दैट कि अगर आपको गिवन दिया हुआ है कि आपको गिवन दिया हुआ है कि अगर कोड इक्वल है, ठीक है, अगर आपको गिवन दिया हुआ है कि इफ़ टू आर्क ऑफ ए सर्कल आर इक्वल द सबटेंडेड एंगल इक्वल, भाई सेम ऑपोजिट आ गया इसका कि अगर आर्क इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे हमने इस प्रॉपर्टी में क्या लर्न किया कि अगर एंगल इक्वल है तो आर्क इक्वल हो गई हैं, तो आपने ऑपोजिट में क्या करना है कि अगर आपको आर्क इक्वल दी हुई है तो एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल। इन्हीं को बिहाफ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हमने एक्सरसाइज करनी है और आपको एंगल्स ही फाइंड आउट करने हैं एक्सरसाइज में। So come to the exercise 17C, question number 1. In given figure, an equilateral triangle ABC is inscribed in a circle with center O. Find angle BOC and OBC. बेटा इक्विलेटर ट्राइंगल दी हुई है तो यू नो प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, बिकॉज इन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑल एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। यू नो वेरी वेल, इन इक्विलेटर ट्राइंगल ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल में। तो आपको गिवन दी हुई है ये फिगर, तो जिसमें आपको दिया हुआ है बी ओ साइड और ओ सी साइड, है ना। तो आपको देखो पता है कि एंगल बी और एंगल सी 60 डिग्री का है, बट ये बी ओ और सी ओ जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर ये एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो ओ बी सी है वो हाफ हुआ ए बी सी का, जो ओ बी सी है वो हाफ हुआ ए बी सी का, बिकॉज ए बी एंगल हमारे पास 60 था ना अकॉर्डिंग टू इक्विलेटर ट्राइंगल। तो बी एंगल यहाँ से ओ बी सी जो है वो हाफ हो गया ए बी सी का, तो इट मीन्स इट बिकम 60/230। लाइक दिस सी एंगल भी हमारे पास 30 आ जाएगा। ओके, लाइक दिस हमारे पास सी एंगल भी 30 आ जाएगा। और आपको फाइंड आउट करना है सी एंगल, क्यों फाइंड आउट करना पड़ा हमें, तो ओनली उन्होंने ओ एंगल बोला हुआ है और एक बी एंगल बोला हुआ है। बी एंगल की हमारे पास वैल्यू आ गई, सी एंगल क्यों फाइंड आउट करना पड़ा, बिकॉज हमें बी ओ सी थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। एंड यू नो इन ट्राइंगल्स ईच एंगल, सम ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू बाई एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ 3 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री हमने ले लिया, ओ सी बी प्लस बी ओ सी प्लस ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ओ बी सी में। तो सम ऑफ 3 एंगल की प्रॉपर्टी हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई है बी ओ सी की। ओके, इज इट क्लियर बेटा? आपको बस चेक करना है कि आपको ट्राइंगल कौन सी गिवन दी हुई है, आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन दिया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने कैसे लगानी है, देन यू हैव टू फाइंड द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको गिवन दिया हुआ है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। इंस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है कि सर्कल के अंदर कोई फिगर है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, क्वाड्रिलेटर है, व्हाटएवर।
अब आपको दिया हुआ है कि सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो आपको ये एंगल फाइंड करने हैं और एंड में बताना है कि जो बी डी है वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। तो बेटा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की कि स्क्वायर में सारे एंगल्स किसके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। एंड सेकंड वन इज़ दैट कि डायगोनल जो होते हैं वो स्क्वायर के वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो हम इसी को लेके चलते हैं कि आपको पता है डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो हमारे पास डायगोनल तो गिवन नहीं दिए हुए थे, हमें बी ओ गिवन दी हुई थी, तो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया ओ डी तक और ओ सी को एक्सटेंड कर दिया सी ए तक। ओके, आफ्टर दैट यू नो कि डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। देन हमने क्या किया कि आपको पता है कि डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो सी ओ डी की वैल्यू कितनी आई फिर, आप कोई भी एंगल की वैल्यू ले लो, क्योंकि पता आपको ओ की इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो मैंने सी ओ डी ले लिया। फर्स्ट एंगल तो हमारे पास आ गया सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है बी ओ सी। तो बी ओ सी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने सी ओ डी ले लिया 90 डिग्री, तो बी ओ सी डायरेक्ट नहीं लिया मैंने, तो आपको प्रूव करके बताऊंगी कि कैसे आया। तो आपको पता है बी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बी डी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम कितना आता है 180 डिग्री। सो इट मीन्स कि बी ओ सी और सी ओ डी दोनों कितने इक्वल है 180 डिग्री। सी ओ डी आपने लेट किया कि वो 90 का है, तो सिंप्लीफाई करके बी ओ सी भी 90 का हो गया फर्स्ट प्रूफ। लाइक दिस आपको फाइंड आउट करना है अब ओ सी बी। अब आपको फाइंड करना है ओ सी बी। तो बेटा आपको पता है कि एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए, एंगल डी वो किसके इक्वल है 90 डिग्री के, बिकॉज इन स्क्वायर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो सी एंगल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है, आप वैसे मत लो हाफ डायरेक्ट मत लो, आप ऐसे लो कि आपको गिवन दिया हुआ है कि ओ बी और ओ सी क्या है रेडियस है ट्राइंगल ओ बी सी में, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि बी ओ और ओ सी आर द रेडियस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें टू रेडियस इक्वल है, तो टू साइड्स इक्वल हुई, तो इट मीन्स कि दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल होती हैं तो एंगल इक्वल होते हैं। हमने प्रॉपर्टी ये 8th में भी लर्न की थी कि साइड्स ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो इट मीन्स कि एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी दोनों क्या हुए इक्वल। तो बाय एंगल सन प्रॉपर्टी हमने ट्राइंगल में प्रॉपर्टी फॉर्मूला लगा दिया ओ बी सी प्लस ओ सी बी प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ बी सी और ओ सी बी हमने इक्वल लिया हुआ है, इसको हम ओ बी सी लिख सकते हैं। देन हमने फाइंड आउट कर लिया ओ बी सी की वैल्यू 45 डिग्री, बिकॉज बी ओ सी की हमारे पास 90 थी ना, फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व की है 90, तो बी ओ सी की 90 फाइंड आउट की थी हमने पहले। तो आफ्टर दैट हमारे पास ओ बी सी की वैल्यू आ गई 45, एंड देन हमारे पास सी ओ डी की और बी ओ डी की हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली हुई है, ठीक है। तो सी ओ डी की हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, तो बी ओ डी भी क्या हुआ 90। तो उसके बाद हमारे पास सारे एंगल्स का सम आ गया। उसके बाद जो बी डी है वो क्या हुआ सर्कल का डायमीटर। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इन द गिवन फिगर ए बी इज अ साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। ए बी जो साइड है वो पेंटागन की साइड है और बी सी जो साइड है वो हेक्सागन की साइड है। तो बेटा ए बी साइड जो है वो पेंटागन की है और बी सी साइड जो है वो हेक्सागन की है। तो यू नो पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। तो सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो पेंटागन का हम एंगल ईच एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिवाइड बाई 5 तो 72 डिग्री, और हेक्सागन में फाइंड आउट कर सकते हैं 360 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इट मीन्स कि पेंटागन में ए ओ बी की वैल्यू आ गई है 72 और हेक्सागन में बी ओ सी की वैल्यू आ गई है 60। ओके, आफ्टर दैट ए ओ बी फर्स्ट एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया और बी ओ सी सेकेंड एंगल में हमने फाइंड आउट कर लिया। थर्ड एंगल ए ओ सी फाइंड आउट करना है। तो ए ओ सी जो है वो किस किस को ज्वाइन करके बन रहा है ए ओ बी और बी ओ सी दोनों एंगल का सम। तो दोनों एंगल का सम हमने कर लिया 72 प्लस 60 इक्वल टू 132 डिग्री। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट में आपको ओ बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओ बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दिस ओ बी ए। तो आपको पता है कि ओ ए ओ बी ओ सी ये सारे क्या हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए ओ बी रेडियस, तो रेडियस इक्वल है तो एंगल ऑलरेडी क्या हुए क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर रेडियस इक्वल है तो एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट हमने सब एंगल सम प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगा लिया ए ओ बी प्लस ओ बी ए प्लस ओ ए बी। वैल्यूज़ जो जो हमारे पास थी वो हमने पुट कर ली हैं और ये दोनों इक्वल थी कंडीशंस, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास